आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन मींस डेरिवेटिव के ऊपर। डेरिवेटिव क्या है और किस चीज के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे आज कि क्या-क्या टॉपिक्स है इसमें और क्या-क्या ध्यान देना है हम लोग को बेसिक चीज। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास 11 में भी और क्लास 12 में भी। हम आपको बेसिक टर्म से ही स्टार्ट करके इसको बताएंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है और किस चीज के ऊपर इसमें डिस्कस करना है। ऐसे देखिए, हमारे पास डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो जान लेते हैं। डिफरेंशिएशन, ये जो वर्ड है हमारे पास डिफरेंशिएशन, ये वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि किसी भी चीज के अंदर कोई भी चेंजेस ले आना या चेंजेस करना इज नोन एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन दैट मींस किसी भी चीज के अंदर चेंज कर देना या चेंज को। अब चेंजेस बड़ा सा तो होगा नहीं यहाँ पे, ये जो चेंजेस होता है ये बहुत ही छोटा होता है, मींस इतना छोटा होता है कि नेग्लिजिबल करने लायक होता है, पर हम लोग इसे नेग्लिजिबल नहीं करते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट में जो चेंजेस होता है उसे ही हम लोग नाम देते हैं रेट ऑफ चेंज। दैट मींस अगर हम यहाँ पे डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन के टर्म में बात कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इज नोन एज डेरिवेटिव। अब हम यहाँ पे बात किए डेरिवेटिव यानी कि हमारे पास डेरिवेटिव के बारे में, तो डेरिवेटिव के बारे में हम क्या बोले आपको कि डेरिवेटिव जो है हमारे पास वो क्या है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज इज नोन एज डेरिवेटिव। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज दो तरह का होता है हमारे पास यहाँ पे। एक होता है हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। यहां जो हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में, वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दैट मींस बोले तो डिफरेंशिएशन में जो चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास ये रेट ऑफ चेंज होता कैसे है और क्यों होता है और इसे हम लोग लिखते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहाँ पे एक फंक्शन लेट करें, लेट y is equals to fx is a function, यानी कि y is equals to fx is a function हमारे पास है। अब ये जो फंक्शन है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक हमारे पास फंक्शन दे दिया गया y equals to fx, तो यहाँ पे हमारे पास y और x का मतलब भी होता है। ऐसे तो देखिए हम लोग y और x को बोलते हैं यूनिवर्सल वेरिएबल। यूनिवर्सल वेरिएबल बोलने का मतलब हो गया कि जो हर जगह पे वेरिएबल का काम करे। अब यहाँ हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट दो टॉपिक आया। आप लोग पूछेंगे वेरिएबल क्या होता है और कांस्टेंट क्या होता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक में डिस्कस कर लेते हैं वेरिएबल के ऊपर। वेरिएबल और एक और टॉपिक है हमारे पास डिफरेंशिएशन में जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल क्या होता है, इसका जो बात करेंगे हम लोग वो बोलेंगे कि किसी भी चीज में लगातार चेंजेस होते रहना इज नोन एज वेरिएबल। जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है। इंसान क्या होता है, कॉन्स्टेंटली उसके अंदर बदलाव आते रहता है और वो बदलाव होते ही रहता है लगातार। दिस इज नोन एज वेरिएबल। दैट मींस उसे हम लोग फिक्स नहीं बोल सकते हैं, पर आपके हिसाब से वेरिएबल का मतलब अगर हम बात करें शॉर्ट में बोले तो वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, और कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड। यानी आप लोग के हिसाब से फिक्स्ड का डेफिनेशन क्या होगा, आप लोग बोले कोई भी चीज रखा हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है, दैट इज नोन एज फिक्स्ड। नहीं, ऐसा नहीं बोला जा सकता है फिक्स्ड। या फिर आपको अगर हम बोले कि फिक्स्ड क्या है तो आप बोलेगा कि भैया एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग फिक्स्ड है क्योंकि वो हिल नहीं रहा अपनी जगह से। पर हर एक चीज किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में मोशन में होता है, मींस फिक्स्ड नहीं कहला सकता है। फिक्स्ड बोलने का मतलब, जो फिक्स्ड का हम लोग डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं, जो कांस्टेंट का हम लोग प्रॉपर डेफिनेशन लेते हैं, वो बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट इज नोन एज कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्सली जो फिक्स कर दिया गया है उसे हम लोग कांस्टेंट का नाम देते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं 2 + 2 = 4 ही होगा, दिस इज कांस्टेंट।
जितने भी हमारे पास नंबर्स है उसे हम लोग कांस्टेंट के तरह ट्रीट करते हैं। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वेरिएबल्स के ऊपर, मींस अल्फाबेट के ऊपर। अल्फाबेट में भी हमारे पास कुछ अल्फाबेट ऐसा है जिसे हम लोग कांस्टेंट और कुछ अल्फाबेट ऐसा है जिसे हम लोग वेरिएबल के लिए ट्रीट करते हैं। उसमें से हमारे पास कांस्टेंट के लिए जो अल्फाबेट है वो होता है हमारे पास A to T। A to T अल्फाबेट को हम लोग एज ट्रीट करते हैं कांस्टेंट, और वेरिएबल के लिए जो हमारे पास है वो बोलते हैं हम लोग U V W X Y Z। ये जो हमारे पास 6 अल्फाबेट है इसे हम लोग ट्रीट करते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर एज वेरिएबल। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फंक्शन के ऊपर। यहाँ जो हमारे पास x और y आया, ये दोनों वेरिएबल है हमारे पास। अब इस दोनों वेरिएबल को हम लोग एक नाम से तो बोल नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको किस नाम से बोलेंगे या क्या प्रोनाउंस करेंगे उसके ऊपर बात करते हैं। यहाँ जो हमारे पास y है, y को हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो ये x है, फंक्शन ऑफ x, इसे हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो फंक्शन, जो वैल्यू, जो चीज कांस्टेंट है वो क्या है? जैसे मान लीजिए सिंपल से एग्जांपल से हम आपको समझा देते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन यहाँ पे लिए, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन यहाँ पे कैरी किए fx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। ये एक फंक्शन ले लिए और बोले कि हमको वैल्यू ऑफ fx निकालना है जबकि हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है 2। मान लीजिए आपको हम x का वैल्यू गिवन कर दिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू गिवन है, यानी x का वैल्यू रैंडमली हम लोग ले सकते हैं। रैंडमली आया, कोई वहां पे फिक्स नहीं था कि यही आया। पर ये जो x का वैल्यू बैठाने के बाद हमारे पास जो fx का वैल्यू आएगा, जो हमारे पास f2 का वैल्यू आएगा, और हम लोग यहाँ पे अभी हम आपको पढ़ाते समय बताएं कि fx इज इक्वल्स टू y, दैट मींस y इक्वल्स टू इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 into 2 माइनस 4। यानी इसका मतलब क्या हुआ? y इक्वल्स टू 3 into 4 12 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4, यानी कैंसिल आउट, यानी 12। यानी इसका मतलब एक चीज आपको समझे कि y जो है वो डिपेंड है x के ऊपर, क्योंकि जब तक हम इस फंक्शन में x का वैल्यू को पुट नहीं करेंगे तब तक हमारे पास y नहीं मिलेगा। यानी कि y निकालने के लिए हमको x के वैल्यू को पुट करना ही पड़ेगा, और इसी रीजन के वजह से y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये था हमारे पास वेरिएबल के ऊपर कि वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट किस तरह से। अब यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन के ऊपर, y इक्वल्स टू fx जो दिया हुआ हमारे पास, ये जो फंक्शन है ये चेंज हो सकता है। अगर इसमें fx में भी कुछ भी चेंज हो रहा है तो y भी चेंज करेगा। अगर दैट मींस, अगर बोलने का मतलब क्या है कि fx इज इंक्रीजेस y आल्सो इंक्रीजेस एंड fx इज डिक्रीजेस y आल्सो डिक्रीजेस। तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन के ऊपर बेसिक टर्म। अब बात करते हैं कि हम लोग डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, किस तरह से करके हम लोग डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा डिनोट करने का सिस्टम है fx या डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव को हम लोग लिखते कैसे, देखिए इसे हम लोग लिखते हैं लिमिट del x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x। ये हमारा लिखने का तरीका है। यहां पे हम लोग डेल्टा का मतलब जो बोलते हैं वो बोलते हैं चेंज, ठीक, या इसी को हम लोग एक स्टैंडर्ड नाम में जानते हैं जिसका नाम हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब हम लोग सभी लोग जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है चेंज, स्मॉल अमाउंट में जो चेंज होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये जो हमारे पास पूरा डेल्टा x है, इसका मतलब क्या होगा? पूरे डेल्टा x का मतलब होता है हमारे पास चेंज इन चेंज इन y, और पूरे डेल्टा y का मतलब होता है हमारे पास चेंज इन x। मतलब डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y और डेल्टा x का मतलब होता है हमारे पास चेंज इन x। ये जो हो गया हमारे पास डेरिवेटिव को लिखने का तरीका। इसे जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि
ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज है वो x के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, क्योंकि x डिवाइड में है यानी x के रिस्पेक्ट में चेंजेस होगा। दिस इज नोन एज विद रिस्पेक्ट टू x, और इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अब जो बात करेंगे इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास टर्म है लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y by del x इज इक्वल्स टू, इसे हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, वो कुछ फॉर्म इस तरह से है dy of dx, dy of dx, यानी कि जो ये हमारे पास यहाँ पे d by dx है, d by dx जो है वो हमारे पास कहलाता है डेरिवेटिव फंक्शन, डेरिवेटिव फंक्शन। और ये जो हमारे पास y है इसे हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ x। तो ये हो गया हमारे पास, यहां हम लोग d और d को कट नहीं कर सकते हैं। कट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पूरा हमारे पास है d by dx ये पूरा एक फंक्शन है और y यहाँ पे एक डिफरेंट फंक्शन है, तो यहाँ दो फंक्शन के ऊपर है। इसी पूरे फॉर्म को हम लोग एक और मेथड से लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे करके लिखेंगे, देखिए लिमिट del x टेंड्स टू 0 f of x plus del x माइनस fx होल बाई del x, इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और इसी पूरे फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये था हमारे पास बेसिक डिस्कशन इन डेरिवेटिव के ऊपर कि डेरिवेटिव का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है। अब इसी में हम लोग कैसे करके प्रॉपर्ली लिखते हैं, किस तरह से करके डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट करते हैं। तो जैसे हम लोग देखिए डेरिवेटिव को डिनोट करने का सिस्टम क्या है, इट इज डिनोटेड बाय f डैश x, f डैश x से भी इसे डिनोट करते हैं, या dy by dx से भी डिनोट करते हैं, या y डैश से भी डिनोट करते हैं, या डेल्टा y by डेल्टा x से भी डिनोट करते हैं, और y1 से भी डिनोट करते हैं। तो ये होता हमारे पास डिनोट करने का सिस्टम डिफरेंशिएशन को, और ये था हमारे पास बेसिक पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मूला के ऊपर डिस्कस करते हैं इसके। चलिए स्टार्टिंग से हम लोग इसके फॉर्मूला के ऊपर डिनोट करते हैं। सबसे पहला जो इसका फॉर्म है वो है d by dx of x, मींस x का डिफरेंशिएशन अगर विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो हमारे पास हमेशा मिलेगा 1, बट एक कंडीशन है इसके लिए भी, देख लीजिए उसको। बट हम अभी भी आपको लिखे dx डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। dx डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू 1, इस फॉर्म को हम 1 लिखे, पर क्या dx डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू 1 लिखा जा सकता है? देखिए dx डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल्स टू 1 ये हम लोग के पास नहीं लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये जो होता है हम आपको पहले ही डिस्कस कर दिए कि हमारे पास d ऑफ dx क्या है, एक फंक्शन है, और यहाँ पे x जो है वो एक फंक्शन है। तो यानी कि हम लोग ये दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, दैट मींस दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, और ये सेपरेट नहीं करने की वजह से ही हम लोग क्या करेंगे, dx डिवाइडेड बाय dx इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो ये हुआ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट इसके लिए। दूसरा जो हमारे पास फॉर्म स्टार्ट होता है वो होता है d by dx of c, where c is a constant। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारे पास 0, where c is a कांस्टेंट। यूनिवर्सल ट्रूथ है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 0, तो ये फिक्स्ड है। अब उसके बाद हम लोग थर्ड वाले फॉर्म के ऊपर डिस्कस करते हैं कि थर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या है, d by dx of constant into variable। यहां हम k एज कांस्टेंट लिए हैं,
कांस्टेंट इनटू वेरिएबल में जब भी हमारे पास दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को निकाल देंगे बाहर और डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल का। दैट मींस k को हमेशा बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे वेरिएबल्स का। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे आपको बात करें तो हम लोग हर एक क्वेश्चन को y से रेट करेंगे यहां पे डिफरेंशिएशन में। तो मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले यहां पे y = 5x, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग लिखेंगे d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ 5x, यानी कि ये हो गया हमारे पास dy ऑफ dx = 5 इज अ कांस्टेंट, बाहर आएगा d/dx ऑफ x। और अभी भी पढ़ा है ddx ऑफ x क्या होता है भाई, हमारे पास ddx ऑफ x होता है 1। तो यानी कि हमारे पास इसका फाइनल वैल्यू मिला 5 × 1, यानी कि 5 इज आंसर। तो ये था हमारे पास बेसिक एक टर्म। चौथे नंबर फॉर्मूला के ऊपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसका, वो कुछ इस तरह से है, d/dx ऑफ u ± v ± w ± ... अगर मान लीजिए कोई भी टर्म हमारे पास, कोई भी फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ है तो डिफरेंशिएशन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेटली आराम से कर सकते हैं। दैट मींस सेपरेटली बोलने का मतलब क्या हुआ, ये सभी के लिए सेपरेट होगा, लाइक इस तरह से d ऑफ dx d/dx ऑफ u ± d/dx ऑफ v ± d/dx ऑफ w ± ... दैट मींस यहां पे u v और w जो है वो है हमारे पास फंक्शन, कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर फॉर्मूला के ऊपर। फिफ्थ नंबर जो फॉर्मूला है वो डिफरेंशिएशन का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोला जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में उसका यूज होता ही होता है। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, देखिए d/dx ऑफ x⁴n मींस वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट। ठीक, यहां वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, कैसे करते हैं हम लोग उसको लिखेंगे। देखिए ये हो गया हमारे पास पावर और ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट। ठीक है, हम इसको याद करने के लिए आपको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। इस फॉर्मूला को जो हम लोग याद करने के लिए बोलते हैं वो बोलते हैं पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1। क्या बोले हम, पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1, यानी कि हम लिख रहे हैं यहां पे पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1 इनटू जो मेरा बेसिक टर्म है उसके ऊपर फोकस करेंगे, इनटू अलग से डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट करते हैं हम लोग यहां पे। तो यानी कि हमारे पास यहां पे पावर क्या है n, प्रोडक्ट क्या है x, यानी कि लिखेंगे n इनटू x टू द पावर n -1 इनटू d/dx ऑफ x। यानी कि आप लोग बोलेंगे कि ddx ऑफ x तो 1 होता है, तो आप इसे क्यों लिख रहे हैं, इसे तो हम शो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, पर नहीं, मेरे हिसाब से ये बहुत एक इंपॉर्टेंट काम करेगा अभी। ठीक, फॉर एग्जांपल हम यहां पे लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे यहां पे हम लोग बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन है यहां पे y = x⁴16, ये क्वेश्चन है। ठीक, हम बार-बार बोलेंगे आप लोगों को कि इस चीज के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा आपको 12 के लिए। क्योंकि बहुत सारा फॉर्म क्या होता है कि हमारे पास अलग से भी होता है। जैसे अभी एग्जांपल में हम आपको समझाते हैं इस चीज को। देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे इसमें हम लोग, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जैसे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, d/dx से हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे x⁴16, यानी हमारे पास यहां हो गया dy ऑफ dx = 16 को हम लोग लिख देते हैं। देखिए ये काम कर रहा है एज पावर, और ये जो हमारे पास है x, ये है प्रोडक्ट। यानी कि हमारे पास हो जाएगा पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1 इनटू, हम आपको बेसिक बताए थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट भी करना हम लोग को, दैट मींस x। यानी कि हमारे पास आया 16x⁴15 इनटू 1। आप लोग बोलेंगे भैया इसका यूज तो कुछ हुआ नहीं, ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा 1 ही होगा आपका। ठीक है, चलिए हम आपके बात को मानते हैं, यहां पे ये हमेशा हमारे पास 1 ही होगा, यानी कि 1 है, हो गया ये।
पर अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन जो हुआ हमारे पास कुछ इस तरह से, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 16 दे दी। अब यहां हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सभी को याद होगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था। a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पर क्या आपको a प्लस b होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला याद है? क्या आपको a प्लस b होल टू द पावर 5 का फॉर्मूला याद है? क्या आपको a प्लस b होल टू द पावर 16 का फॉर्मूला लिख पाइएगा? क्योंकि जब तक आप इसे लिखिएगा नहीं तब तक तो इसे आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, मींस अलग नहीं कर सकते, दैट मींस इस प्रॉपर्टी पे नहीं लगा सकते हैं, यानी कि आप तो फंस गए यहां पे। तो देखिए इस तरह के सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा टर्म है इसे हम लोग कंसीडर करते हैं एज प्रोडक्ट, और ये जो काम करेगा वो करेगा पावर का। हम लोग फॉर्मूला पढ़े x टू द पावर n के लिए, और आइए उसका हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग कि एग्जांपल क्या है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम उसमें एग्जांपल दिखाए थे, और एक और अगर क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरह का मिले y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 16, तब हम लोग क्या करेंगे, किस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग अप्रोच करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, जैसे लिखे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy by dx से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है, यानी dy by dx ऑफ 3x स्क्वायर 16। अब देखिए जैसा कि हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े कि डिफरेंशिएशन हम लोग सेपरेट तभी कर सकते हैं जब हमारे पास u प्लस माइनस v के फॉर्म में है, पर यहां क्या है, हमारे पास u प्लस माइनस v के फॉर्म में है, पर यहां पे हमारे पास पावर दिया हुआ है। अब आप लोग सभी को पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हम लोग ये भी जानते हैं a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पर जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि a प्लस b होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला क्या होता है, या a प्लस b होल टू द पावर 5 का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, तो हम लोग इसे कैसे करके एक्सपैंड कर सकते हैं। तो इस तरह के सिचुएशन में हमारे पास क्या होता है, ये जो पूरा टर्म होता है इसे हम लोग कंसीडर करते हैं एज प्रोडक्ट, और ये काम करेगा यहाँ पे हमारे पास पावर का, यानी प्रोडक्ट बोलने का मतलब क्या है, ये x और ये n का काम कर रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसी फॉर्म के ऊपर जाएंगे, दैट मीन सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको पावर इनटू प्रोडक्ट पावर माइनस 1, यानी हमारे पास हो जाएगा 16, प्रोडक्ट का काम कर रहा है 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 16 माइनस 1 इनटू, रूल्स के हिसाब से हम आपको बताया था कि इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, दैट मींस प्रोडक्ट बोलने का मतलब हो गया 3x स्क्वायर प्लस 4 का अलग से डिफरेंशिएशन, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 4 का अलग से डिफरेंशिएशन करें तो हमारे पास हो जाएगा 16 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 15 इनटू, सेपरेट करेंगे दोनों के लिए। अभी भी आप हम फॉर्मूला पढ़ाएं u प्लस माइनस v के लिए और कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के लिए। तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट को निकाल देंगे बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ वेरिएबल और फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट। अब 16 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 15 इनटू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एज सेम एज पावर इनटू प्रोडक्ट पावर माइनस 1, यानी x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया हमारे पास 2x और प्लस 4 इज अ कांस्टेंट 0, यानी कि 6 हो गया हमारे पास। 16 into 6 करेंगे तो हमारे पास आएगा 96x ब्रैकेट में 3x स्क्वायर प्लस 4 होल टू द पावर 15, यानी कि यहां हम लोग देखें जो हम लोग करते थे फॉर्मूला में पावर इनटू प्रोडक्ट पावर माइनस 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, उसका यूज हुआ। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पावर इनटू प्रोडक्ट पावर माइनस 1 करते तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां तक करते, ये बेसिक टर्म नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा क्या होता था, सम रॉन्ग हो जाता। तो ये था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आइए फॉर्मूला नंबर 6 के ऊपर डिस्कस कर 7 के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग, dy dx ऑफ e टू द पावर x। अब यहां हम लोग बात करेंगे e टू द पावर x के ऊपर। e टू द पावर x क्या है हमारे पास, ये आंसर हो गया था, सॉरी। e टू द पावर x का मतलब क्या होता है,
बहुत कम लोग ऐसा है जहां जिनको ये पता है कि e टू द पावर x को बोलते क्या है, कौन सा फंक्शन है ये e टू द पावर x। हम लोग देखिए e टू द पावर x को फंक्शन के टर्म में हम लोग नाम दिए हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अब बहुत जन को ये नहीं पता है कि ट्रांसेंडेंटल का मतलब क्या होता है या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए हम आपको यहां बता देते हैं कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का मतलब क्या होता है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हम लोग उस फंक्शन को बोलते हैं जिसका मैथ्स में अलग से रेपुटेशन होता है। मैथ्स में अलग से रेपुटेशन होने का मतलब क्या हो गया, अलग से रेपुटेशन होने का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ा। मैथ्स में अलग से रेपुटेशन होने का मतलब हो गया कि हम लोग नॉर्मली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो करेंगे, पर उसमें क्या है, इसका एक अलग तरह से पहचान है। जैसे लाइक ट्रिग्नोमेट्री, ये भी मैथ्स में एक अलग तरह से पहचान है। जैसे लाइक लॉगरिथम, ये भी लाइक एक अलग से पहचान है। फॉर एग्जांपल चलिए हम आपको एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हम और या आप या फिर कोई और एक नॉर्मल पर्सन है, ठीक, और एक नरेंद्र मोदी है, वो भी नॉर्मल पर्सन ही है हमारे जैसे ही। पर अगर मान लीजिए एक 40 to 50,000 पर्संस का भीड़ खड़ा है और वहां पे हम आप जाके खड़े हो गए तो हमें कोई नहीं ध्यान देगा, मींस हमारे ऊपर कोई भी फोकस नहीं करेगा। पर वही भीड़ में अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जाके खड़े हो जाते हैं, दैट मींस सबका फोकस उनके ऊपर होगा। दैट मींस क्या हो गया, वो एक अलग तरह से रेपुटेशन बना के रखे हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइज उनका एक अलग तरह से रेपुटेशन है। इस तरह के रेपुटेशन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है वो फंक्शन जिसका मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होने के बाद भी एक अलग तरह से पहचान है। इस तरह के फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ये टोटल 4 तरह के ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में बताया गया है हमारे मैथमेटिक्स में। पहला जो होता है वो होता है हमारे पास इनवर्स, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल, तीसरा होता है लॉगरिथमिक और चौथा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये 4 तरह के फंक्शन में से पहला फंक्शन है हमारे पास। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करें। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो है जैसा है वैसे ही हम लोग लिख देते हैं, बस जो भी पावर में है उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब जो भी पावर में रहेगा उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम यहां पे एक क्वेश्चन दिए y इक्वल्स टू e टू द पावर 5x²। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, यानी कि dy by dx is equals to d by dx of e to the power 5x²। यानी कि जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ भी रहेगा उसे हम लोग वैसे ही लिख देंगे, dy by dx is equals to e to the power 5x। कुछ भी रहे e to the power वेरिएबल के टर्म में उसे उतार देना है, फिर इनटू अलग से जो भी पावर में रहेगा उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है। दैट मींस 5x² का अलग से डिफरेंशिएशन, यानी फाइनली हमारे पास आंसर मिला dy by dx 5x², यानी कि 5 इज अ कांस्टेंट, उसे निकाल देंगे बाहर और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x, यानी हमारे पास आएगा 10x e टू द पावर 5x² इज द फाइनल आंसर। ये था हमारे पास फार्मूला नंबर 7। अब हम लोग बात करेंगे फार्मूला नंबर 8 के ऊपर। फार्मूला नंबर 8 देखिए क्या है हमारे पास, d by dx of a to the power x। ये भी एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल में हम लोग कैसे करके इसका डिफरेंशिएशन लिखते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसका भी फार्मूला होता है a to the power x into log a base e into d by dx of x, मतलब जो भी पावर में रहेगा उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक log वाला टर्म एक्स्ट्रा आता है, बाकी पूरा का पूरा टर्म e टू द पावर x जैसा ही काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस पे भी एक क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे दिखाएं, y इक्वल्स टू 5 टू द पावर x³। अगर ये एग्जांपल लिए तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ 5 टू द पावर x³, यानी हमारे पास होगा dy by dx 5 टू द पावर जो है जैसा है वैसे उतार देंगे इनटू दूसरे स्टेप में लिखेंगे हम लोग log 5 बेस e इनटू d by dx ऑफ x³, यानी फाइनली हमारे पास आंसर आया x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x² इनटू 5 टू द पावर x³ इनटू log 5 बेस e इज द फाइनल आंसर। ये हुआ हमारे पास इसका कांसेप्ट। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे फार्मूला नंबर 9 के ऊपर। फार्मूला नंबर 9 हमारे पास क्या है, देखिए d by dx of
डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा हमारे पास 1 बाई एक्स इंटू जो भी एंगल में रहेगा उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, दैट मींस डी डी एक्स ऑफ एक्स अलग से डिफरेंशिएशन हुआ। ठीक है, एक मिनट, हम लोग शायद काउंटिंग में मिस्टेक किए थोड़ा। ये है हमारा फॉर्मूला नंबर 6, फॉर्मूला नंबर 7 एंड दिस इज द फॉर्मूला नंबर 8। चलिए, ये हो गया हमारे पास। अब log x का डिफरेंशिएशन हुआ हमारे पास 1 by x into ddx of x। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है y equals to log x square plus a square, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग dy by dx of log of x square plus a square। हम लोग जानते हैं कि log के एंगल में कुछ भी रहे उसे x ही कंसीडर करेंगे हम लोग। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर नीचे आ गया इनटू d बाई dx ऑफ जो भी एंगल में है उसका अलग से डिफरेंशिएशन, दैट मींस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अलग से डिफरेंशिएशन, यानी हो जाएगा 2x, क्योंकि a इज अ कांस्टेंट और कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी इसका डिफरेंशिएशन भी 0 होगा। और ये आया हमारे पास 2x स्क्वायर को इस तरह से लिखेंगे हम 2x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हुआ हमारे पास फॉर्मूला नंबर 8। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला नंबर 9 और 10 की। फॉर्मूला नंबर 9 हमारे पास होता है d by dx of u into v, मींस जब भी दो अलग-अलग फंक्शन हमारे पास होगा, दो अलग-अलग फंक्शन होगा तो हम लोग कैसे करके उसको डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे करके लिखेंगे, वो भी मल्टीप्लिकेटिव टर्म में। एडिशन के लिए तो आपको बता देते हैं कि सेपरेट हो जाता है, पर मल्टीप्लिकेशन के लिए सेपरेट नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको फॉर्मूला में लिखना पड़ता है। यानी कि हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए हम लोग एक फंक्शन को रखते हैं बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को रखते हैं बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये होता है इसका फॉर्मूला। और इसी का ठीक सिमिलर ही है कुछ d by dx of u by v। अगर यही दो फंक्शन डिवाइड है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए अगर डिवीजन में रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले v को लिखते हैं and ddx of u minus u ddx of v divided by v square। इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं हम आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये है हमारे पास ऊपर और इसे हम लोग बोलेंगे नीचे। दैट मींस देखिए याद रखने के लिए कितना सिंपल है, नीचे ऊपर माइनस ऊपर नीचे डिवाइडेड बाय नीचे का होल स्क्वायर। यानी हम लोग याद रखने के लिए डायरेक्टली बोल सकते हैं नीचे ऊपर ऊपर नीचे डिवाइडेड बाय नीचे का होल स्क्वायर। ये हो गया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी दोनों में एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इक्वल्स टू इक्वेशन ले लिए e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। दैट मींस ये जो है हमारे पास ये काम कर रहा है u का और ये काम करेगा हमारे पास v का। यानी हम लोग डिफरेंशिएशन अप्लाई किए तो dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ e टू द पावर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यानी कि x स्क्वायर d by dx ऑफ e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x d by dx ऑफ x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर। दैट मींस नीचे ऊपर माइनस ऊपर नीचे डिवाइड बाय नीचे का होल स्क्वायर। यानी कि आएगा हमारे पास x स्क्वायर e टू द पावर x, क्योंकि हम पढ़ाए थे कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x इनटू ddx ऑफ x होता है। और हम लोग जानते हैं कि ddx ऑफ x मतलब ddx ऑफ x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है 1। तो यानी कि ये 1 हो जाएगा, लिखने का जरूरत नहीं है। माइनस e टू द पावर x इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होल डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास e टू द पावर x इनटू x कॉमन जा रहा है, तो आएगा यहां पे x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4। एक बार x कैंसिल आउट हो गया, यानी फाइनली हमारे पास आंसर बचा e टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब इज द फाइनल आंसर। तो ये हुआ हमारे पास इसका टर्म। अब हमने एक और फॉर्मूला है उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं इसी में। फॉर्मूला नंबर 11। फॉर्मूला नंबर 11 कुछ इस तरह से फॉर्मूला है कि अगर तीन टर्म रहता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव टर्म में, जैसे u v w, तो हम लोग इसे आसानी से कैसे लिख सकते हैं, एक बार में कैसे हम लोग इसको दिखा सकते हैं। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग इसे लिख सकते हैं, दो को रखेंगे
बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, फिर प्लस, फिर किसी दो को रखेंगे बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर सेम एज सेम VW को रखेंगे बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ थर्ड वन। तो ये होता हमारे पास UVW का फॉर्मूला। तो ये था हमारे पास पूरे का पूरे डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला। अब हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज के ऊपर, जो ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूलाज में सबसे पहला नंबर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं cos x इनटू, इसमें भी हम लोग वही बेसिक यूज करेंगे, जो भी एंगल में होगा उसको अलग से डिफरेंशिएट करना है, इनटू डी डी एक्स ऑफ x। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर हम इस पे एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन ले रहे हैं, y इक्वल्स टू sin टू द पावर 5 x टू द पावर 4। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को रीराइट कर रहे हैं एक बार। देखिए sin एंगल में x टू द पावर 4 है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो एंगल है यानी कांस्टेंट होल टू द पावर 5। यानी कि यहां हम डायरेक्टली sin x का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हम आपको डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़ाए sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। दैट मींस यहां क्या है sin x होल टू द पावर 5 है, यानी कि sin x होल टू द पावर 5 पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे पावर इनटू प्रोडक्ट के कांसेप्ट में जाएंगे। तो ये हमारा कहलाएगा प्रोडक्ट और ये कहलाएगा पावर। यानी सबसे पहले हम लोग यहां अप्लाई करते हैं dy by dx is equals to dy by dx of sin x to the power 4 whole to the power 5। यानी सबसे पहले अप्लाई करेंगे पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1 इनटू रूल्स के हिसाब से हम बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट हमारे पास है sin x to the power 4, यानी कि sin x to the power 4 का डिफरेंशिएशन अलग से। अब ये जो x to the power 4 है ये काम करेगा हमारा एंगल का x, दैट मींस एंगल है ये। यानी कि हम लोग लिखेंगे अब 5 sin to the power 4 x to the power 4 इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था अभी? sin x का डिफरेंशिएशन हम आप लोग को बताया यहां पे कि हमारा cos x होता है, यानी लिखेंगे cos x to the power 4, एंगल में जो है रहने दीजिए उसको, फिर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल बताए थे आपको हम यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास एंगल, यानी आएगा हमारे पास 5 sin टू द पावर 4 x टू द पावर 4 इनटू 4x का डिफरेंशिएशन, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, और यहाँ हो गया cos x टू द पावर 4। यानी फाइनली आंसर को कैलकुलेट करके लिखेंगे तो हो जाएगा 20x क्यूब sin टू द पावर 4 x to the power 4 into cos x to the power 4। This is the right answer। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास टोटल 6 फॉर्मूला है, जिसमें से एक के बारे में बता दिया, बाकी 5 हम लिख देते हैं। बाकी 5 में सबसे पहला, ठीक है, दूसरा नंबर जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है dy dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x इनटू, वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग मत भूलिएगा, इनटू ddx ऑफ एंगल। तीसरा नंबर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास dy dx ऑफ tan x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x इनटू ddx ऑफ x। चौथा नंबर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास dy dx ऑफ sec x। sec x का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं sec x इनटू tan x इनटू dy dx ऑफ x। और पांचवा नंबर फॉर्मूला जो आता है dy dx ऑफ cot x। cot x का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं माइनस cosec स्क्वायर x इनटू जो भी एंगल में रहेगा उसको अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, और लास्ट ट्रिग्नोमेट्री का dy dx ऑफ cosec x। यानी cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x into ddx of x। तो ये था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जिसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स के बारे में पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, वो हमारे पास 12 का सिलेबस है। यहां तक हम लोग 11 में पढ़े थे, अब हम लोग 12 का मेन जो टॉपिक है यहाँ पे इनवर्स,
उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और इनवर्स में क्या क्या फॉर्मूलाज है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसमें भी हम लोग सबसे पहला जो फॉर्मूला डिस्कस करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। यानी हमारे पास साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू डी डी एक्स ऑफ x। मतलब इसमें भी जो एंगल में रहता है उसको अलग से डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया यहां पे, जैसे y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 4x स्क्वायर, ये रहा एंगल में 4x स्क्वायर। दैट मींस हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ये 4x स्क्वायर अलग चीज हो गई, ये 4x स्क्वायर x के जैसा ही काम करेंगे। यानी हम लोग सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे dy by dx इज इक्वल्स टू dy by dx ऑफ sin इनवर्स 4x स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर पढ़ाए थे। यानी x स्क्वायर यानी ये x का काम कर रहा है, यानी कि 4x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू रूल्स के हिसाब से पढ़ाया था ddx ऑफ x, यानी ddx ऑफ 4x स्क्वायर। यानी हमारे पास 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस 16x टू द पावर 4 इज द फाइनल आंसर। तो ये होगा हमारे पास इसका कुछ फॉर्मूला। इसका भी इसी तरह से हमारे पास 5 और फॉर्मूलाज है जिसके बारे में हम बता देते हैं आपको यहाँ पे। दूसरा नंबर जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है dy dx ऑफ cos इनवर्स x। x का फॉर्मूला वही है, जस्ट एक स्लाइड सा चेंज है और वो है माइनस का। cos में ये होता है माइनस में, दैट मींस -1 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू बेसिक टर्म जो हमारे पास dy dx ऑफ x। तीसरा नंबर जो फॉर्मूला आता है dy dx ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy dx ऑफ x। चौथा नंबर जो फॉर्मूला आता है हमारे पास dy dx ऑफ cot इनवर्स x। cot के लिए फॉर्मूला होता है सिर्फ और सिर्फ माइनस में लिखिए -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x स्क्वायर इनटू dy dx ऑफ x। पांचवा नंबर फॉर्मूला हमारे पास dy dx ऑफ sec इनवर्स x। sec इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय x रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर इनटू dy dx ऑफ x। और सातवां नंबर जो हमारे पास छठा नंबर जो फॉर्मूला होता है सॉरी dy dx ऑफ cosec इनवर्स x। तो इसके लिए भी फॉर्मूला हम लिखते हैं -1 डिवाइडेड बाय x रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर -1 होता है x स्क्वायर -1 इनटू dy dx ऑफ x। तो ये था हमारे पास पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्रिकल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वो सभी का फॉर्मूलाज। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि हम आपको अगले वीडियोस में दिखाएंगे। और उससे पहले आपको हम दो ट्रिक बताते हैं, दो ऐसे टर्म का फॉर्मूला बताते हैं जो बहुत इजी होता है और बहुत आसानी से आप लोग उसे याद कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत जल्दी कर सकते हैं। दैट मींस अगर उसे हम लोग नॉर्मल सॉल्व करें तो हमारे पास ज्यादा टाइम जाएगा, जबकि ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 या 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम ट्रिक। सबसे पहला नंबर जो ट्रिक हमारे पास dy dx ऑफ रूट x। अगर मान लीजिए रूट में कोई भी टर्म रहता है, अगर रूट x का डिफरेंशिएशन करने को बोला है, x के जगह कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग उसे एक बार में जल्दी से कितना जल्दी कैसे करते हैं देखिए। रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x इनटू dy dx और जो भी अंदर में रहेगा उसका अलग से डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे y इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, मान लीजिए क्वेश्चन लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy by dx, दोनों मेथड से बता रहे हैं, dy by dx ऑफ रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी हम लोग डायरेक्टली इसको अगर इस मेथड से करें तो डायरेक्ट लिखेंगे 1/2 रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यानी फाइनली हमारे पास आएगा 2x
और a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0 और 2 ऑफ रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी 2 कट गया, यानी फाइनली हमारे पास आंसर आया रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ये हुआ इसका ट्रिक। पर इसी को मान लीजिए आप लोग बोलेंगे कि इसी को अगर हम अदर फॉर्म में करें, जैसे नॉर्मली करें, तो कैसे करेंगे देखिए अदर वे। जैसे मान लीजिए इसी को लिखते हैं तो y इक्वल्स टू, सबसे पहले हमको इसको लिखना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी टर्म का रूट हटाते हैं तो पावर में आता है हाफ, यानी ये पावर में हाफ आया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो dy/dx, और यहाँ भी हमारे पास dy/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। इसका मतलब क्या हुआ, हमको सबसे पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पे पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1, क्योंकि ये हमारा काम कर रहा है प्रोडक्ट का और ये काम कर रहा है हमारे पास पावर का। तो यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1। चलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, पावर हमारे पास 1/2, प्रोडक्ट हमारे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 1/2 -1 इनटू रूल्स के हिसाब से बताया था डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी फाइनली हमारे पास आ रहा 1/2 x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर -1/2 इनटू 2x। 2 और 2 हमारा कट गया। अब हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का पावर अगर माइनस में होता है तो उसे डिवाइड में लिखते हैं, यानी कि हमारे पास बच रहा है x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, और इसे हम लोग लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। दैट मींस दोनों से आंसर हमारा सिमिलर ही आएगा, पर क्या है ये इजीएस्ट वे इसलिए है क्योंकि इसमें हमको डायरेक्ट पावर ओवर का कांसेप्ट उतना नहीं लगाना पड़ता है और ना ही उतना माइनस प्लस का सॉल्यूशन होता है ना। नॉर्मली इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और नॉर्मल हमारे पास आंसर आ जाता है। ये तो था पहला ट्रिक। ट्रिक नंबर 2 में जो हम लोग बात करेंगे, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए अगर हम आपको बोले डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x टू द पावर n, अगर 1/x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन करना है तो इसे भी हम लोग 3 सेकंड में कर सकते हैं। 3 सेकंड में कैसे कर सकते हैं देखिए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम बताए हैं आप लोग को 1 into -n डिवाइडेड बाय x टू द पावर n+1। जो भी नीचे में टर्म रहेगा उसे माइनस करके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले टर्म में एक ऐड कर देंगे। हम क्या बोले, जो भी नीचे में, जो भी x का नीचे में पावर रहेगा, जो भी x का पावर रहेगा उसे माइनस करके ऊपर वाले किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे का पावर को एक बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन है इस पे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1/x टू द पावर 7 और इसको नॉर्मली सॉल्व करें तो डायरेक्टली देखिए इसको हम लोग 3 सेकंड में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि डायरेक्ट इसको अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम इसका लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, डायरेक्ट सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इसको dy/dx is equals to 1 into -7 whole divided by x to the power 8, यानी फाइनली हमारे पास आंसर है -7/x to the power 8। ये हो गया आंसर। पर आप लोग बोलेंगे कि अगर इसी को हम नॉर्मल मेथड से करें, अदर मेथड से करें तो अदर वे। अगर मान लीजिए इसी को हम अदर वे से करते हैं तो सबसे पहले y इक्वल्स टू हम लिखेंगे x टू द पावर -7, अब फिर इसमें अप्लाई करेंगे पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1, तो यानी कि पावर इनटू प्रोडक्ट -7, यानी हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे इसमें पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1, यानी कि dy/dx is equals to पावर इनटू प्रोडक्ट पावर -1 इनटू ddx ऑफ प्रोडक्ट, इसमें वही कांसेप्ट है, तो यानी कि हमारे पास हुआ -7x टू द पावर -8, और हम लोग जानते हैं किसी भी चीज का पावर अगर माइनस में रहता है तो उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। ये था इसका वे। तो ये है हमारे पास ट्रिक और ये है इसका नॉर्मल वे। तो नॉर्मल वे से ज्यादा इजी है ट्रिक, तो आप लोग अगर इसको चाहें तो ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में टाइम बचेगा, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास बहुत बड़े-बड़े होते हैं जिसमें हम लोग को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका यूज करना पड़ता है एग्जाम के लिए। थैंक यू।